उषा, एक बस्ती सेविका जो दिल्ली की संजय कॉलोनी में सामुदायिक स्वास्थ्य सेविका के रूप में कार्य करती है। वह एक स्वयंसेवी संस्था दीपालय के द्वारा प्रशिक्षित है और उसके लिए कार्य कर रही है। उषा और अन्य बस्ती सेविकाएं स्त्री से स्त्री कार्यनीति अपनाती हैं, जिसके अंतर्गत वो इन 4 बातों पर प्रमुख ध्यान देती हैं: व्यक्तिगत स्तर पर संप्रेषण, सूचनाओं का आदान प्रदान, विश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा करना, घर पर ही जानकारी प्रदान करना। इन दृश्यों में आप देखिए उषा किस तरह स्त्री से स्त्री कार्यनीति को अपने कार्य रूप में लागू करती है। एक सफल सामुदायिक कार्यकर्ता बनने के लिए आवश्यक योग्यताओं को ध्यानपूर्वक समझिए। हाँ, सफेद जैसी हो गई है। तो आप यहाँ रविदास मंदिर पर क्यों नहीं गई थी दिखाने के लिए? जात तो है। आज गई है? आज क्यों नहीं गई? आज डॉक्टर साहब आए हैं, कार्ड मिला है ना आपको? तो ऑपरेशन करवाना चाहिए ना, नहीं तो पक जाएगा तो ऑपरेशन भी नहीं होगा और आपका आँख भी चली जाएगी। हाँ, ठीक है ना? और दूसरा आँख ठीक है आपके? कहाँ दिक्कत हो जाते, इससे भी नहीं दिखती और इससे भी नहीं दिखती है। नेक जो बनी गई का है, जा आँख से नेक दिक्कत है, बनी गई से। अच्छा, थोड़ो तो आवाज से तो कहिए मैंने की भूसा है। अच्छा, आवाज से पहचान गई है? आवाज से। ठीक है, आप घबराओ मत, मैं ले चलूंगी और कोई नहीं जाएगा तो मैं चलूंगी आपके साथ। होगा तो जाको। हाँ, आज जाकर दिखा लो आपको, क्योंकि आज बड़ा कर रही हूँ कोरोना में तो खाना को तो लोग चलो ही नहीं जाते। इस बच्चे को मैं ले लेती हूँ, लाइए चलिए ना, मैं ले चलूँ, मैं वहीं चलती हूँ। चलिए नहीं बुखार में तब कहाँ पर गिरना मत, फिर नहीं दिखाई देगा तो पकड़ के ले चलूँ क्या? थोड़ा ऐसा जैसा कि आप देख रहे हैं, उषा को ये तो आभास है कि कैमरा उस पर केंद्रित है, परंतु वह इससे अप्रभावित है। हाँ, तो आप बताइए। यहाँ तक कि वह समुदाय के लोगों को भी फिल्म बनाने की प्रक्रिया में शामिल करती है। और कुछ समाचार है आपके? समाचार तो फिट है। फिट है? क्या फिट है बताओ? सही में ये फोटो लिया जा रहा है मेरा। तो और क्या? मैं ऐसे करके? हाँ, दबा के ले लिया। वो फिर बाहर निकलने की कोशिश करिए ना, उनको लगा ना। ठीक से अम्मा चलना उधर से आइए। पत्थर है, ये बच्चे को तो दे दीजिए। ठीक से आया, उधर से आइए। हाँ, दीपालय विभिन्न डॉक्टरों और दवा कंपनियों के साथ मिलकर शिविर आयोजित करती है। उषा अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले विभिन्न शिविरों का ब्यौरा रखती है। मोतिया है ना? हाँ, सफेद मोती हो गया आँख में, दूसरे आँख में सब सफेद हो गया जी। तो ऑपरेशन करना है जी, निकालना है। इन दृश्य क्रमों में आपने अम्मा जी के साथ उषा के ध्यान को केंद्रित होते देखा। इस बातचीत से उषा के बारे में आपको क्या पता चलता है? कुछ बातें जो इस दौरान उभर कर आई वो हैं: उषा स्वयं जाकर समुदाय के लोगों से संपर्क स्थापित करती है। उषा उनकी समस्याओं को पहचानकर उन्हें समझ पाती है। अम्मा आंखों में रोशनी न होने पर भी उषा को उसकी आवाज से पहचान जाती है। इससे पता चलता है कि उषा अपने समुदाय में कितनी घुली मिली है। उषा उन्हें प्रोत्साहित करती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह उषा ने अम्मा के पति का भी समर्थन प्राप्त कर लिया। आपने देखा कि कितने अपनेपन से उषा ने अम्मा को संभाल कर नेत्र शिविर तक पहुंचाया। इस दृश्य क्रम से आपको एक सफल सामुदायिक कार्यकर्ता के गुणों के बारे में क्या पता चलता है? एक अच्छी कार्यकर्ता होने के नाते उषा अपने समुदाय की पूरी जानकारी रखती है। समुदाय की परेशानियों या समस्याओं को समझने
और उनका हल ढूंढने की भी योग्यता रखती है। समुदाय के लोगों को आवश्यक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन देने की योग्यता रखती है। अपने समुदाय के लोगों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करने की क्षमता रखती है। उषा उन सभी कारणों का मूल्यांकन करती है जिनके द्वारा वह अपने समुदाय के लोगों से संपर्क स्थापित कर पाती है तथा उन्हें समझ पाती है। 80 में मैं आई थी यहाँ पे। 80 से लेकर के अब तक आपको मैं इसी संजय कॉलोनी में आपको 93 तक मैं रही। उसके बाद मैं बदरपुर में यहाँ से मतलब क्वार्टर शिफ्ट करी। अभी भी यहाँ मैं रोज आती हूँ, जाती हूँ, स्कूल में काम करती हूँ। साथ में इस संजय कॉलोनी के औरतें, आदमियों, सबको हमको इसलिए अनुभव है, जानती हूँ, जो इतना दिन इसके साथ जुड़ी थी, इसलिए हमें सब कुछ के अनुभव और क्या क्या चीज़ की परेशानी इस कॉलोनी के अंदर में हुआ उस चीज़ की भी अनुभव है। अगले दृश्य क्रम में आप देखेंगे कि उषा कैसे समुदाय के विभिन्न लोगों से संपर्क करती है, वह उन्हें किस प्रकार से प्रेरित करती है तथा उन तक स्वास्थ्य संबंधित आवश्यक जानकारी पहुंचाकर मदद करती है। हाँ जी सुनिए, और टीका आपने उस दिन लगवा ली जा करके, और दूसरा कब लेना है टीका पता है आपको? हाँ अगले महीने में आप जाकर टीका जरूर लगवा लेना। कार्ड बनी है ना आपकी? कार्ड बनी है तो कार्ड जरूर ले जाना और संभाल कर रखना। सुई लगवाई हो? कितना लगा? नेपालिया में 2 और इसके नीचे लगाए हैं यहाँ पे। और समय पर कार्ड, इतना बड़ा कार्ड लेके फिर उसी जगह आना, फिर इसको टीका लग जाएगी। ठीक है, जो आपको लगवाना था आपको भी टीका लगाना था। कितना महीना हो गया आपको? यहाँ पर तो अभी 2-3 यहाँ पर तो नहीं आपको बच्चे कितने 3 की हो गई। 3 का टीका आपने सही टाइम पर लगाया है ना? हाँ कि नहीं, एक भी टीका तो नहीं छोड़ी हो? हाँ टीका इसकी पूरे लग गई है? लगे हैं इसके। कार्ड है? यहाँ का नहीं है। नहीं दिया कार्ड नहीं दिया है तो कितना टीका इसको लगा है? 3 दफे लग गया। 3 दफे लगा? 3 टीका? हाँ 3 टीका लगाया ना, तो आप इसको जो है ना चौथा टीका फिर लगेगी। ये जो है 3 का आप नहीं लगाएंगे तो बच्चे की मतलब बीमारी बचने के लिए टीका लगती है। अच्छा है ना? और अपना भी आप भी अपने समय पर टीका लगवा लेना, ठीक है? नहीं तो भूल मत जाना, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। ठीक है? हाँ आप भी जमा है ना, आँख को दिखवाना हो अच्छा होता है। हाँ जाके आँख दिखवा लेना, नहीं तो फिर ज्यादा बढ़ जाने पे क्या होगा, जो परेशानी आपकी बढ़ जाएगी, फिर आप मतलब ऑपरेशन भी होने में, दिखाने में भी समस्या बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्रक्रिया आपको संजय कॉलोनी में देखने को मिली, उनके लिए विस्तृत स्तर पर समुदाय के लोगों को संगठित करने की आवश्यकता है। आपने देखा किस प्रकार उषा ने व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। दीपालय द्वारा दवा कंपनी के सहयोग से जो शिविर आयोजित किया गया है, इसमें समुदाय के इतने सारे लोग इसी कारण उपलब्ध सेवाओं का फायदा ले रहे हैं। वह अपने समाज के लोगों के लिए बहुत से स्वास्थ्य मेलों का आयोजन दीपालय के सहयोग से करती है। इस दृश्य क्रम से उभर कर आता है कि उषा समुदाय के दैनिक कार्यों के बीच में ही बातचीत करती है। नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। ठीक है? वह लोगों को प्रोत्साहित करने का कोई भी अवसर नहीं चूकती।
वह टीकाकरण कार्यक्रम को सुनिश्चित तौर पर मानती है। वह स्वास्थ्य मेले और ऐसे ही अन्य क्रियाकलापों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती है। उषा अपने कार्य में इन बातों पर प्रमुख ध्यान देती है। समुदाय के लोगों को जागरूक करना, सामुदायिक शिक्षा, व्यक्तिगत और सामुदायिक क्रियाओं को प्रोत्साहन। आइए अब सामान्यतः स्त्री से स्त्री उपागम की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं। पहला है स्थानीय प्रमुख महिलाओं की पहचान। जरूरतमंद महिलाओं की पहचान। प्रमुख महिलाओं को शिक्षकों द्वारा स्वास्थ्य और पोषण की शिक्षा प्रदान करना। प्रमुख महिलाओं द्वारा समुदाय को क्रमशः जानकारी प्रदान करना। आइए श्री टी.के. मैथ्यू, जो दीपालय संस्था के सचिव और प्रमुख कार्यकारी हैं, उनसे दीपालय के क्रियाकलापों की जानकारी लेते हैं। बस्ती सेविका का ऐसा एक कार्यक्रम है जो दीपालय में, जो आम महिला को बस्ती से चयन करके प्रशिक्षण देके सामाजिक कार्य करने के लिए उनको हम समुदाय के बीच में छोड़ते हैं। और उनमें से ऐसा व्यक्तियों को हम सिलेक्ट करते हैं कि जो कम से कम 3-4 क्लास तक पढ़ा हो और बात करने में कुछ आगे आ सकते हैं और इस बातों में दिलचस्पी रखते हैं। तो ये सब लेकर के हम उनको चयन करते हैं। चयन करने के बाद उनको 6 महीने तक हम प्रशिक्षण देते हैं। इस 6 महीने के अंतर्गत उनको इतना सारा बातें समझा देते हैं तो आगे चल कर के समुदाय में किसी परिवार का हो या व्यक्ति का हो, कोई भी स्वास्थ्य की समस्या को पहचानने के लिए और उसको समाधान देने के लिए वो समर्थ हो जाते हैं। जैसे एक बस्ती सेविका को 6 महीने के प्रशिक्षण मिलने के बाद उनको एक ऐसा इलाका देते हैं जहां कम से कम 250 परिवार होता है। उस परिवार का पूरा आंकड़ा उनके पास रहेगा, उस परिवार के बारे में वो जानकारी रखेगी और उस परिवार में कोई भी संभव मतलब मुश्किल हो या स्वास्थ्य की जो समस्या हो और उसको वो जांचने के लिए कोशिश करेंगे, उसके लिए समाधान के लिए उसके साथ कोशिश करेंगे। श्री टी.के. मैथ्यू का मूल्यांकन है बस्ती सेविकाओं का परिचय और उनका प्रशिक्षण। प्रत्येक बस्ती सेविका के बीच देखभाल हेतु निश्चित जनसंख्या का विभाजन। बस्ती सेविकाओं के माध्यम से समुदाय की महिलाओं तक पहुंचना। स्वयंसेवी संगठन दीपालय बस्ती सेविका की भूमिका के बारे में क्या सोचता है? विकास का जो कार्यक्रम है उसको बहुत बड़ा जोड़ है। मतलब ये है कि हम जो विकास का कार्यक्रम कर रहे हैं वो समुदाय का पूरा उत्थान की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि हम कुछ सर्विस दिया है, सेवा किया है, हम इधर से फारग हो गया है, ऐसा नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि एक दफ़े हम एक समुदाय में जो अपने आप को जोड़ा है तो उस समुदाय को एक हद तक ऊपर उठाना है, उनका आध्यात्मिक, सामूहिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन लाना है। मैंने कहा ना, दीपालय और बस्ती सेविका हमारा विकास के कार्यक्रम में एक कड़ी है। वो कड़ी ऐसा रहेगा समुदाय में, आगे चल कर के वो समुदाय के एक अंग भी नहीं, समुदाय से बाहर उठ कर के एक सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं, जो है कि समुदाय का जितना भी जरूरतियां हैं वो पूरा करने के लिए वो लायक है। और उषा अपनी भूमिका के बारे में क्या सोचती है? 150 घर है उसमें। जैसे सबसे पहले हमने सफाई के ऊपर ध्यान देती हूँ, उसके बाद जब सफाई की जब सही ढंग से होती है इसका टीके के बारे में बताती हूँ। ये गर्भवती महिलाएं को सही ढंग से मतलब टीका लगाना चाहिए समय पे और कैसे उनको खाना चाहिए और टीका की क्या वैल्यू है वो भी मैं उनको समझाती हूँ। साथ में ये भी बताती हूँ कि बच्चे कितनी होनी चाहिए और कितने पर रोग लगाना चाहिए। उसके लिए कई सामान बताए जैसे कि परिवार ऑपरेशन के लिए माला डी, निरोध, ये सब के बारे में उनको समझाती हूँ। इससे आपको बच्चे लिमिट रहेंगे और सही प्रकार से उनको खाना, पढ़ना, लिखना सब कुछ सही रहेगा। और साथ में वैसे जैसे बरसात की मौसम आती है, जैसे अभी फिलहाल है,
बुखार है और दस्त जो है ना ज्यादातर फैली है, तो उनको भी मतलब दस्त से रोकथाम करने के लिए उनको बताती हूँ जो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। और जीवन रक्षक घोल जो उनको जो मतलब क्लिनिक से मिलता है, डॉक्टरों से मिलरन वैक्सी वाले आते हैं हफ्ते में एक दिन, उनको उससे भी लेकर के जीवन रक्षक घोल बच्चों को पिलाते हैं। और साथ में ना भी मिलने पे उनको ऐसे पानी का घोल नमक डाल के नींबू के मिला के 1 गिलास घोल उनको पिलाने पर तब जाकर उनको बोलते हैं ज्यादा यदि सीरियस है तो आप उनको अस्पताल ले जा करके जरूर दिखाएं, नहीं तो बच्चे हो सकता है दस्त के कारण मर भी सकते हैं। तो ये सारे काम एरिया में होते हैं। साथ साथ में आँख का भी कैंप के बारे में बताती हूँ, जो आँख ना रहने से आदमी की क्या क्या परेशानी आती है और होता है तो क्या मतलब समस्या हल होता है, तो ये सब भी हम उनको बताती हूँ जाके एरिया में। और उनको साथ ले जा करके आँख कैंप में दिखाती हूँ और उनको ऑपरेशन के लिए बताया जाता है तो ले जा करके ऑपरेशन भी किया जाता है। उषा का अपनी भूमिका के बारे में जो मूल्यांकन है तथा जो दृश्य आपने देखे, उनसे आपको क्या लगा कि उषा किस प्रकार के संदेश अपने समुदाय के लोगों तक पहुंचाती है? ये संदेश इन विषयों से संबंधित हैं: टीकाकरण, बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के लिए आहार से, परिवार नियोजन, इसकी विशेषताएं और तरीकों से, डायरिया में जीवन रक्षक घोल का प्रयोग और नेत्र रोग से। चलिए उन विशेष कार्यों का जायजा लें जो उषा प्रतिदिन करती हैं। स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी देना, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, समुदाय के लोगों को संगठित करना ताकि वे स्वयं सफाई रखें तथा इस प्रकार के अभियान आगे चलाएं, लोगों को स्वास्थ्य मेलों में भाग लेने के लिए तथा जागरूकता अभियान चलाने के लिए संगठित करना। प्रशिक्षण जो है हम 6 महीने के लिए करते हैं और प्रशिक्षण ऐसा करते हैं कि सिर्फ वो थियोरी नहीं है और प्रैक्टिस साथ साथ ले जाता है। उदाहरण के तौर पर अभी हम सर्वेक्षण की बात करते हैं तो सर्वेक्षण का विधि बताते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कौन सी किताब रखना है, कौन सी फॉर्म भरना है। ये सब कुछ करने के साथ साथ एक्सरसाइज होगा कि आप जा करके 10 परिवार का सर्वे करके लाओ और फिर वो सर्वे जो किया हुआ जो कुछ है वो सबके सामने रखते हैं, बाकी लोगों से उसके ऊपर आलोचना करने के लिए बोलते हैं ताकि उनको ज़्यादा सीखने के लिए और कोई नुकसान कोई गलती किया हो तो उसको जो है कि सुधारने के लिए मौका मिलता है। ऐसा हर कोई चीज़ ऐसा ही करता है। इम्यूनाइजेशन की बात हो या ORS सोल्यूशन का बात हो और जो कोई कार्यक्रम हो, एक तरफ से थियरी दूसरी तरफ से प्रैक्टिकल, वो 6 महीने के अंदर इतना जानकारी वो हासिल करते हैं कि उसकी वजह से वो आगे चल करके एक अच्छा कार्यकर्ता बन करके जा सकता है। आपने ये अवश्य अनुभव किया होगा कि इन सभी कार्यकलापों का मुख्य बिंदु सूचनाओं का आदान प्रदान और समुदाय को संगठित करना है। हालांकि इसके शैक्षिक अंग को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। क्या आप इसके बारे में कुछ सुझाव दे सकते हैं? दृश्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग, निदर्शन जैसे जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाए, समुदाय के लोगों को प्रशिक्षण देना ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। जैसा कि आपने देखा, समुदाय कार्यकर्ता के रूप में उषा में आत्मविश्वास है, पर क्या वह आत्मनिर्भर भी है? अभी तो दीपालिया है तो हमारी बस्ती की काम हो रही है, हेल्थ वर्कर के थ्रू या जैसे हो रही है। यदि हमारी दीपालिया नहीं है तो मैं तो चाहती हूँ हमारे अंदर मेरे अंदर ये अनुभव तो नहीं है जब हम कैसे बात करके हम उनसे लाएं दीपालिया चले जाए। तो इस चीज़ को तो मैं चाहती हूँ जो हम लोग की जानकारी हो तो अच्छा रहता। नहीं तो दीपालिया चली जाएंगी तो हमारी कॉलोनी के अंदर में आँख कहाँ गए, दस्त कहाँ गए, जब बुखार की क्या पीड़ित है, फिर हम भी नहीं कर पाऊंगी। जानकारी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। दीपालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उषा स्वयं को पूरी तरह समर्थ नहीं समझती है। श्री मैथ्यू का कहना है, ज़्यादातर ये है कि जैसे हम बाकी लिंकेजेस के साथ जैसे चेशायर होम हो या टीबी एसोसिएशन हो या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हो या रैनबैक्सी हो या फाइजर हो, जनमाध्यम हो, ऐसा संस्थाओं के साथ हम जोड़ के काम किया है। वो पूरा जो जोड़ है
इनके लिए भी हम प्रदान कर लेते हैं। जैसे हम उनके साथ काम करते हैं तो इनके बीच में एक कड़ी बन के ये रहती है, तो जब हम निकलते हैं तो ये लोग उनके साथ संबंध रख सकते हैं। जो मदद उनको मिल रहा था वो मदद और मिलते जाएंगे। इसलिए जो है कि वो एक स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है। हम ना होने पर भी वो अपना काम स्वावलंबन की ओर से बढ़ा के चला सकते हैं, वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हालांकि वह एक अच्छी सामुदायिक स्वास्थ्य सेविका है और वह स्वयंसेवी संस्था से पूरी तरह जुड़ी हुई है, मगर उषा में अभी इतना आत्मविश्वास नहीं आया है कि वह स्वयं स्वास्थ्य संगठनों, कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों और दवाइयां बनाने वाली कंपनियों से सीधे संपर्क कर सके। लेकिन दीपालय ने एक कार्य सफलतापूर्वक किया है। उसने उषा और अन्य महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने में सहयोग दिया है। स्वयं उषा के शब्दों में, मैं अब पर्दे से बाहर आ चुकी हूं और अब पीछे मुड़कर देखना असंभव है। उषा अब आगे बढ़ने से डरती नहीं। इस पर्दे के पीछे से अब तक एक लंबा सफर उषा ने तय किया है।